75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम के नाम खिताब किया और मुल्क के 75 साल की खूबियों को अवाम के सामने रखा। साथ ही सरकार और अवाम के तय कई अज़्म का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1947 से अब तक हिंदुस्तान के 75 साल जिम्मेदारी पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम दुनिया की परेशानियों को दूर करेंगे और इसके लिए हम अजहद कोशिश करेंगे। आज हमारा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है। मुरादाबाद शहर के मदरसा जामिया नईमिया से जश्न आज़ादी के मौके पर एक जुलूस निकाला गया। यहाँ से पैगाम दिया गया कि हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाना है। इस दौरान मदरसे के तमाम असातिज़ा और तालिबे इल्म मौजूद रहे। मदरसे में तिरंगा फहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। इस दौरान मुस्लिम मोहल्लों में आज़ादी के जश्न के इस मौके पर एक खुशनुमा माहौल देखने को मिला। लोग अपनी दुकानें और मोहल्लों को सजाते नजर आए और जगह जगह तिरंगा लहराया गया। हमसाया आसमां का कि गुलामी एक मौत है और आज़ादी हयात है। हमारा मुल्क हमारा पहले गुलाम था, अब आज़ाद हुआ। इसको 75 साल हो चुके हैं। इसमें खुशी का इजहार करना, हम सब मिल कर के रहें, खुशियों का इजहार करें, इत्तेहाद का सबूत पैदा करें। हम मुल्क में रहने वाले सभी लोग मिल करके रहें और अपने मोहब्बत को दायम रखें, इंतशार होने से बचाएं, इसका लिहाज रखें, सब मिल करके रहें। हम मुल्क के वासी हैं, अच्छे अंदाज से जो कुछ कहना है कहा जाए, किसी में निज़ा पैदा ना हो, इंतशार पैदा ना हो, इसका लिहाज करना ज़रूरी है। जुलूस चल रहा है, इसी अंदाज से हम इसी बात का पैगाम देते जा रहे हैं कि यौम आज़ादी अहले वतन को मुबारक हो। हम ये पेश करना चाह रहे हैं तुम को मुबारक हो। उसी खुशी का इजहार करते हुए आज जामे नईमिया मुरादाबाद दीवन बाज़ार में तिरंगा फैलाया गया है और उसी मुबारकबाद पेश किया। लोगों ने मोहब्बत का सबूत पेश किया। वहीं राजधानी भोपाल में जश्न आज़ादी के मौके पर मूसलाधार बारिश के बीच पूरे जोश व अक़ीदत के साथ मदारिस में भी परचम कुशाई की गई। जश्न आज़ादी तक़रीब के मौके पर दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के ज़ेर एहतमाम भोपाल में परचम कुशाई की गई। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। जश्न आज़ादी के मौके पर तलबा ने तिरंगा हाथ में लेकर मुल्क की सालमियत और अमन व अमान को बरकरार रखने का अहद किया। आज हमारे मुल्क का 75वां आज़ादी का जश्न है और इस मौके पे हम लोग अपने मुल्क के इस्तिक़लाल के, ख़ुद मुख्तारी के और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और सबसे बड़ा इस जश्न बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने बच्चों को, हम आने वाली नस्लों को उन बुज़ुर्गों की, उन मुजाहिदीन आज़ादी की क़ुरबानियों को याद दिला सकें कि जिनकी क़ुरबानियों के नतीजे में आज हम इस एक आज़ाद मुल्क का लुत्फ़ लेते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहने के एज़ाज़ व फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने क़ुरबानियाँ देकर जिस आज़ादी को हासिल किया था, उस आज़ादी को हमें हासिल रखना है। और जिस तरीक़े की हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त को नुमाया रखा है सदियों तक हमारे बुज़ुर्गों ने, उस तहज़ीब और सक़ाफ़त को हमें बचा कर रखना है और उस हिंदुस्तान को हमें बनाए रखना है और उस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करना है कि जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। वहीं मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में भी जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। मूसलाधार बारिश के बीच मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड व दीगर अक़लियती इदारों में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए जहां खराज अक़ीदत पेश किया गया, वहीं मुल्क की यकजहती और सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। इस मौके पर माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी पसंद के मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से एक एक पेड़ लगाने की भी अपील की गई। जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम के बीच मिठाइयाँ तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि आज़ादी किस तरह हासिल हुई,
जिस तरह सब लोगों ने मिलकर इसके अंदर कोशिश की थी, आज़ादी हुई। अब इस आज़ादी को बाकी रखना चाहिए और हमारे यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह के सब मिलकर रहते आए हैं, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें और यहाँ से जो प्रेम मोहब्बत का जो पैगाम दिया गया वो जाता रहे और हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करता रहे, वो पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम रोशन होता रहे। आज़ादी के 75वें जश्न के उपलक्ष्य में मैं सभी बहन भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं, खासकर हज कमेटी के लोगों को। और इस दिन खासकर हम उन बुज़ुर्गों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां, त्याग, तपस्या और बलिदान देकर ये आज का दिन हमने हासिल किया। और मेरी सभी से गुजारिश है कि जिस भी फ्रीडम फाइटर को आप याद करते हैं, उसकी याद में एक पौधा अगर आप लगा देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ इस वातावरण में अच्छे से गूंजेगा। तो 15 अगस्त और पर्यावरण को अगर आप जोड़ देंगे तो इंशाल्लाह और भी आप खुशहाली के माहौल में अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और जो पेड़ एक लगा रहा है उसकी याद में उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। उधर वादी कश्मीर में 75वां जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी कश्मीर में कई तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। सबसे बड़ा इज्तिमा एसके स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परचम कुशाई की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हड़ताल और पत्थरबाजी अब वादी कश्मीर के लिए किस्से पारी न बन चुकी हैं और नौजवानों को गुमराह करने वाली बैरूनी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। एलजी ने मजीद कहा कि श्रीनगर में बलिदान स्तंभ उन शहीदों की याद में कायम किया जाएगा जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। बताते चले कि इसके स्टेडियम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान रंग बिरंगे कश्मीरी रिवायती मलबूसात में मलबूस तलबा और तालिबात का नजारा काबिले दीद रहा। से हूँ और मैं सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको बोल रही हूँ, हमें आज़ादी का दिन मुबारक, सबको मुबारकबादी सबको दे रही हूँ। और मेरी मैसेज यही रहेगी लोगों तक कि आपस में आप कोऑपरेशन रखो, वो सबसे ज़्यादा मस्ट है, खासकर कश्मीरी लोगों को। हम सब परेड कर रहे हैं, हमें फंक्शन है, कल्चर हमें रूफ है, आज हम अपना कल्चर दिखाएंगे, कश्मीरी कल्चर हमें आज भी मजा आएगा। मतलब आज जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रोफ हो रहा है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, तो बहुत सा एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस चीज़ से। बाहर निकलते किस फील्ड में जाना है आगे, तो मतलब बहुत सा एक्साइटमेंट है। इन शॉर्ट हम बहुत सा इंजॉय कर रहे हैं। आज से इंडिपेंडेंस डे आज हमें दोनों स्कूल से हो रहा है, हमें बहुत एक्साइटमेंट की पहली बार हमारे स्कूल पे आने का मौका मिला है। आज ही के पवित्र दिन पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं सर्वांगीण विकास की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया था। हमें स्वावलंबी बनकर सत्य निष्ठा, समर्पण तथा संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा करना। आजादी के महान नायकों को आज देश जिस श्रद्धा से याद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद मैं समझता हूँ उसी भावना के साथ एकजुट होकर काम करेगी। पंचायती राज संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के विकास तथा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही हैं। ये सच है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देर से लागू हुई, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि वे राज्य जहाँ ये व्यवस्था पहले लागू हुई थी, उनसे भी तीव्र गति से हमने फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों चीजों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को देने का काम किया। एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके कश्मीरियत का संदेश समस्त विश्व तक पहुंचाया जा रहा है। सभी धर्मों, सभी पंथों की परस्पर समझदारी तथा आपसी समायोजन द्वारा अवाम के हर एक वर्ग को स्वतंत्रता के लाभ में भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे सामने असीम संभावनाएं हैं एवं चुनौतियां भी। आर्थिक समता तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्पनाशील, उद्यमी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, किसान, नौजवान, महिलाएं दृढ़ संकल्प होकर के नई उमंग के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में भी 76वां यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने एमए स्टेडियम जम्मू में कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए आर भटनागर ने कहा कि कौम उन शहीदों की मकरूज रहेगी जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने अस्करियत पसंदी और खून बहाए बगैर जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ख्वाब देखा, जिसे एलजी इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत के साथ पूरा किया। इन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की और अमन और खुशहाली की राह पर गामजन है। हुकूमत की तरफ से बहुत से नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का आज ही परिणाम है कि हम भारत देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह रहे हैं। ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। श्रद्धा से शत शत नमन उन देश प्रेम दीवानों का, अमर शहीद हुए जो कर न्यौछावर अपने प्राणों का। ये शहीदों का ही देन है और हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और उपलब्धियों के कारण ही आज हम एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भारत की पहचान विश्व भर में बना रहे हैं। हम अपने देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर क्या परिकल्पना करते हैं, इसकी नींव हमें आज से ही ढालनी होगी। प्यारे नागरिकों, जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और हर तरह के, हर धर्म, विभिन्न संस्कृतियों की हर परंपरा को अपनाता रहा है। भारत की आज़ादी के संघर्ष में जम्मू कश्मीर के योगदान और भूमिका से हम सब भली भांति परिचित हैं। बहुत गर्व की बात है हमें कि यहाँ पे हम सारे एकत्रित हुए हैं मार्च पास्ट के लिए। बहुत कोविड के बाद मौका मिला है हमें ये करने का। बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि अभी देखते हैं क्या बनता है। हम सिर्फ मार्च पास्ट वगैरह करते हैं, यहाँ पर सारे स्कूल यहाँ पर आते हैं और शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। सर हम उनको मार्च पास्ट करके वगैरह करते हैं सलामी देकर। सर बहुत ज़्यादा सर उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी को सर हम अब मनाने जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे दिल में सर बहुत ज़्यादा देश भावना है, उसकी वजह से सर हम यहाँ पे मार्च पास्ट करते हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही जम्मू में भी यौम आज़ादी का जो ये पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। राजीव राय भटनागर जो कि एलजी मनोज सिन्हा के एडवाइजर हैं, उन्होंने यहाँ पे तिरंगा जो है वो फहराया और उसके साथ साथ बहुत ही अहम एक बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतें जो जम्मू कश्मीर में रही, उन्होंने जो सपना देखा था कि आतंकवाद को खत्म करना है, उसको मुकम्मल किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह की कार्रवाई एंटी सोशल एलिमेंट्स पे हुई है, अलगाववाद पे हुई है, स्टोन पेल्टर के खिलाफ हुई है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ये एक नया जम्मू कश्मीर है जिसकी नई सुबह की शुरुआत अब हो चुकी है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, टीवी 18 जम्मू। वहीं बीएसएफ जम्मू ने 76वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान रंग बिरंगे प्रोग्राम पेश किए गए। बीएसएफ स्टेडियम पालूरा में अफसरान और जवानों की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया गया। आईजी जम्मू बीएसएफ ने फौजियों को ये याद दिलाया कि वो कौम के तकद्दुस और खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए दुश्मन के साथ दुश्मनी के दौरान बीएसएफ के शहीदों और जख्मी होने वाले सरहदी जवानों की कुर्बानियों को फरामोश ना करें। लद्दाख के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया।
LGR के माथुर ने परचम कुशाई की। इस तकरीब में अवामी नुमाइंदों, इंतजामी अफसरों और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए LGR के माथुर ने कहा कि यूटी इंतजामिया, हिल कौंसिल और पंचायती राज के इदारे लद्दाख की हमजहत तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम, सयाहत, मवासिलात, पीने के साफ पानी मुहैया कराने और मुलाजिमत फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हमारे देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन, शुभकामनाएं। इस साल का स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए एक विशेष अवसर है। हम सभी भारतवासियों ने आज़ादी के गौरवशाली 75 वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सफलतापूर्वक मनाया है और इसके पश्चात अगले 25 साल आज़ादी के अमृत काल, जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, उसको हम बहुत सफलतापूर्वक और गौरव के साथ मनाएंगे। इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर हम उन देशभक्तों को याद करते हैं जिनके संघर्ष से आज़ाद भारत का सपना साकार हो पाया। आज़ादी के बाद से हमारे देश में सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस ने बलिदान देकर आज़ादी की रक्षा की और देश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाया। मेरा उन सभी शहीदों को नमन। इस साल हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में सपने के भारत को साकार करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अंतर्गत टूरिज्म में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में नई पहलें की गई हैं। इसके अलावा 75 से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्कशॉप आदि आयोजित किए गए हैं, जिसमें फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, फार्मर इंक्लूजन प्रोग्राम इत्यादि आयोजित किए गए हैं। आज़ादी के 75 बरसों में पहली बार बडगाम के सोयबुक इलाके में जबरदस्त जोशो जज्बे के साथ तिरंगा लहराया गया। बीजेपी लीडर अशरफ आजाद ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2 RR के मेजर अमनदीप सिंह और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे। स्कूल के बच्चों के अलावा मकामी अफराद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस इलाके में HMK सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन की रिहाइशगाह है और इस इलाके में तिरंगा लहराना बड़ी कामयाबी है। सोयबुक के मरकजी चौक में कौमी परचम लहराने के दौरान लोगों में जोशो खरोश देखा गया। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर BDC चेयरमैन करना रियाज अहमद ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। उधर वादी के दीगर इलाकों के साथ साथ त्राल में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की गई। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन त्राल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां MC सदर मंजूर अहमद खान ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना के साथ साथ अफसरान और स्कूली तलबा भी मौजूद रहे। MC सदर ने बाद में MC अहाते में भी तिरंगा लहराया और अमले को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। यौम आज़ादी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भदरवा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भदरवा वीरेंद्र सिंह बाहू इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भदरवा वीरेंद्र सिंह बाहू ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भदरवा में कौमी परचम लहराया। मूसलाधार बारिश के बावजूद इस मौके पर जुडिशियल स्टाफ, वुकला, तलबा, तहसीलदार भदरवा, शौकत हयात मुत्तू समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं और मैं अब सब अपने देशवासियों को इस अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी आज़ादी बनी रहे और फूलती फलती रहे और हमारे जो सामाजिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा हो सके, ताकि हम एक विश्वगुरु रूप में उभर सकें। वहीं पुलवामा में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं। पुलवामा के गांगू हाई स्कूल में नायब BDC चेयरमैन पुलवामा और BJP लीडर मीर S हुसैन ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर तलबा और तदरीसी अमले के अलावा मकामी लोग मौजूद रहे।
उधर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट और महकमे हेल्थ के बाहमी इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। आज खास मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मागाम और उसके आसपास के इलाकों से आए हुए काफी तादाद में नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप की निगरानी पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी कर रहे थे। इस कैंप का मकसद हाजतमंद मरीजों और इमरजेंसी के वक्त मरीजों को बर वक्त खून फराहम करना है। आगा सैयद अब्बास रिजवी का कहना है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की हिफाजत के बराबर है। जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं पूरी इंसानियत के लिए है, क्योंकि करबला का पैगाम भी है इंसानियत को बचाना। और ये जो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है इसलिए कि अगर हम देखें हमारी वादी कश्मीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हमारे मसाइल यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये ब्लड इसीलिए कलेक्ट हो रहा है ताकि इंसानियत को बचाया जाए। व्हाट रिलीजियस आइडेंटिटी वी पोजेस वो बात नहीं है, आलमी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हम ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। खून डोनेट इसलिए कर रहा है कि किसी मरीज को जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम खून दे रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए यही मैसेज है कि आप डोनेट करो खून, इसमें क्या है। हदीस में हमने पढ़ा है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया है। और आज वाकई करबला जो है हमें इसी चीज़ की याद दिला रहा है कि इंसान को बचाएं और इंसान के साथ इंसानियत को बचाएं। तो आज हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ का इनेकाद किया है। और जब इंसानियत की बात आती है वहाँ सिर्फ एक धर्म की बात नहीं आती है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो और जो भी हो, ये खून उस वक़्त इनके काम आ जाए जब उनकी ज़िंदगी और मौत के कश्मकश के बीच में मुब्तला हो, ताकि उस वक़्त ये खून का बूंद का कतरा जो है ताकि उसकी ज़िंदगी को बचा सके। ब्लड देना एक बहुत अच्छा, दैट्स वेरी नाइस थिंग, दैट एक नोबल कॉज है, लेकिन ब्लड का फिर प्रॉपर इस्तेमाल करना और प्रॉपर जो ब्लड है वो उसको पहुंचना चाहिए जिसको ज़रूरत है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम उधर कुपवाड़ा में भी जश्न आज़ादी की धूम देखने को मिल रही है। कश्मीरी लोक गीतों और इलाकाई रक्स सुरूर ने प्रोग्राम में चार चांद लगाए। जवानों ने कौमी परचम को सलामी दी। उधर जिला कठुआ की तहसील बिलावर में बीजेपी ने 75 मीटर लंबा तिरंगा लेकर 40 किलोमीटर तवील तिरंगा पदयात्रा का एहतमाम किया। इस तिरंगा यात्रा में साबिक वजीर राजीव जसरोटिया समेत बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस दौरान हजारों लोगों ने तिरंगा उठाकर रामकोट से बिलावर तक पैदल यात्रा निकाली। इस मौके पर देवेंद्र राणा ने कहा कि जो लोग तिरंगा की इज्जत नहीं करते वो मुल्क के गद्दार हैं। महबूबा मुफ्ती एक बदकिस्मती है, ये भारत की जमहूरियत है जो ऐसी बातें बर्दाश्त करती है। जो भी शख्स भारत में रहने वाला है अगर वो इस झंडे का निरादर करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये झंडा हमारी शान है, हमारी जान है और इसके लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। जो इसमें एतराज कर रहे हैं वो विपक्षी दल जो इसमें सवालिया निशान उठा रहे हैं वो शायद इसके साथ धोखा कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने और भारत सरकार ने आतंकवाद की तरफ जीरो टॉलरेंस का रवैया इख्तियार किया है और उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। आज कश्मीर में एक अमन की फिजा है, खौफ का जो माहौल था वो आज दिखता नहीं है, अमन है, शांति है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा नेतृत्व है जो कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा जो राष्ट्र के खिलाफ जाएगी और एंटी नेशनल एलिमेंट्स और टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने न केवल टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा लेकिन टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है उसको तहस नहस किया है, जिसकी वजह से टेररिज्म आज जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत मुबारकबाद बात है कि जितने भी इक़दामात दिल्ली की सरकार उठा रही है ये ज़रूरी है
ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो अमन के साथ रहे, जम्मू कश्मीर में लोग जो है आपस में भाईचारे के साथ रहे और प्यार से रहे। आज कुछ खास बदलाव होने वाला है। आज शाम 6:45 पर एक खास बदलाव के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आदाब।